वेलकम टू ग्रो कैपिटल चैनल। और मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो कंटिन्यू सीखते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली ऑनलाइन लाइव आ सकूँ, आप लोगों का क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर सकूँ ऑनलाइन। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर क्या होता है, उसके ऑप्शंस क्या होते हैं, ये कैसे बाई करना होता है, लॉट साइज क्या होता है, इसकी एक्सपायरी पे कैसे क्या होती हैं और एक्सपायरी किस दिन होते हैं, ऐसा भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये सभी इंडाइसेस हैं। मतलब इन इंडेक्स को अगर मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उस केस में हम बाई नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स पे हम डायरेक्टली बाई सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बाई करना है या सेल करना है, जैसे अगर मान लीजिए निफ्टी के लिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो डायरेक्ट निफ्टी को बाई कर लें, या तो मार्केट डाउन जाने वाला है तो उसको सेल कर दें, या बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही करें कि बैंक निफ्टी हमारा डाउन जाने वाला है कुछ न्यूज़ की वजह से, तो हम उसको शॉर्ट कर दें, सेल कर दें, या तो बाई कर दें। तो इंडेक्स को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इन लोगों ने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स बनाए हुए हैं। तो उस फ्यूचर को हम डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अमाउंट ज़्यादा चाहिए। अगर उतना अमाउंट नहीं है, अमाउंट ज़्यादा मतलब कैसा, आपके पास 1,40,000, 1,50,000, 1,20,000 ऐसे अमाउंट चाहिए। अगर हम लोग उतना नहीं पे कर सकते हैं तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने उसके लिए कॉल और पुट बनाए। कॉल मतलब मार्केट के अप ट्रेंड में अगर जाने वाला है तो आपको कॉल बाई करना होता है, अगर मार्केट वहाँ से डाउन जाने वाला होता है तो आपको पुट बाई करना होता है। तो इसके लिए आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे किस तरह होता है, ताकि आप लोगों का भी डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो आज का ये हमारा टॉपिक है बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो मेन उसका इंडेक्स है उस पर हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर उसको बाय और शॉर्ट करना होता है। तो अभी हम मैं बता दूं कि अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये मंथली वाइज होते हैं। अभी जैसे मान के चलिए ये जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ में बैंक निफ्टी का ये जुलाई का फ्यूचर है। तो आपको सर्च करना रहेगा, आपके पास जो भी ब्रोकर है जीरोधा का, आप स्टॉक का, उसमें आप वहाँ पे सर्च बार पे सर्च करेंगे बैंक निफ्टी जुलाई फुट, तो यहाँ पे आ जाएगा जिसका जुलाई फुट है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इस महीने में अगर मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाई करता हूँ, लेकिन ये इस महीने में शायद ना बढ़े, अगले महीने में अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट मंथ का अगस्त इसके फुट को बाई कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं 2 महीने बाद अच्छा मूवमेंट आएगा, अभी कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं इसको बाई करके रख लूँ, तो उसके लिए आपको सितंबर का फुट बाई करके रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जुलाई का फुट अगर बाई करेंगे तो ये जुलाई मंथ में ही एक्सपायर हो जाएगा। जुलाई मंथ में एक्सपायर कब होगा? जो थर्सडे आएगी उस मंथ की लास्ट थर्सडे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ऑल मंथली एक्सपायरी, ठीक है, तो उस मंथ के थर्सडे को जो लास्ट का रहेगा थर्सडे गुरुवार, उस दिन एक्सपायर हो जाएगा जुलाई में। अगर हम अगस्त का लेते हैं जुलाई मंथ में, अगर हम अगस्त मंथ का लेना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ का, तो भी आप ले सकते हो, वो अगस्त तक के लिए वैलिड रहेगा और उस मंथ का एक्सपायरी थर्सडे जो लास्ट रहेगी उसमें होगी। अगर हम सितंबर का लेना चाहें तो सितंबर का। तो ऐसे ये 3 मंथ में रहेगा, करंट मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ। अगर जैसे ही जुलाई खत्म होगा तो ये सितंबर के बाद सितंबर के बाद आपका अक्टूबर वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगस्त का वैसे ही रहेगा। तो जैसे जैसे एक्सपायरी होता जाता है वैसे वैसे ऐड होते जाता है, मतलब एट अ टाइम आपको 3 मंथ का ही रहेगा, करंट नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा करके। और बैंक निफ्टी फ्यूचर की हम लॉट साइज की बात करें तो आपको जो है 25, एक लॉट अगर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 25 क्वांटिटी आपको फिक्स मिलेगी। इस 25 में से आप 18, 17, 26, 28 ऐसा नहीं कर सकते। 25 है मतलब 25। अगर आपको यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाना है तो जैसे 2 लॉट करेंगे तो यहाँ आपको 50 क्वांटिटी हो जाएगी, तो आपको 25, फिर और 25, और बढ़ाना हुआ तो और 25, ऐसे करके आप उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप बाई कर सकते हैं, मार्केट जैसे ऊपर जाने वाला है, निफ्टी बैंक ऊपर जाने वाला है, तो अगर आपने उसको बाई किया है तो वो ऊपर जाने के लिए हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, उस केस में आप उसको जो है बैंक निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप उसको सेल कर सकते हैं। आपको हायर लेवल पे, जैसे अभी 22,425 है जुलाई का फुट, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं और मेरा टारगेट है 22,000 तक आ जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो मुझे 22,000 में अगर मैं बाई करता हूँ नीचे आके, ऊपर सेल करके नीचे बाई करता हूँ तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर आपने बाई किया तो नीचे बाई करके आपको ऊपर सेल करना है तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में कैसा है कि अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हो, बाई करेंगे तो नॉर्मल स्टॉक की तरह बाई कर सकते हैं। अगर इसको बाई करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो अभी करंट चल रहा है प्राइस, उसके अकॉर्डिंग
1,30,000 1,40,000 कुछ अमाउंट लगेगा, ठीक है। और आपको अलग अलग एक्सपायरी में अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंस की प्राइस मिलेंगी, जैसे इसका 425 है, 405 है, 445 है, तो अलग अलग आपको थोड़ा थोड़ा रेंज में मिलेंगे। और आपको मैं अभी ये जीरोधा में करके ही बताऊंगा कैसे आपको सर्च करना है, तीनों मंथ की एक्सपायरी अलग अलग आएगी और कैसे बाई करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका लॉट साइज 25 है। ये एवरी मंथ का एक्सपायरी जो है एवरी मंथ के लास्ट में एक्सपायर हो जाता है, एक मंथ के लिए वैलिड होता है, नेक्स्ट मंथ का लेंगे तो उस मंथ के लिए रहेगा, इस मंथ में भी रहेगा। जैसे ये अगस्त में करूँगा तो जुलाई में भी रहेगा, अगस्त के लिए भी वैलिड रहेगा, सितंबर करूँगा तो तीनों मंथ तक के लिए सितंबर तक वैलिड रहेगा। अगर मैं इसको सेल किया है और बाई नहीं करता हूँ, या तो मैं बाई किया हूँ और सेल नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? उस केस में आपको यहाँ पे सेबी पेनाल्टी लगाएगा 5% का प्लस जीएसटी, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको फ्यूचर समझ में आ गया। मैं आपको जीरोधा के काइट एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है निफ्टी बैंक का ये लेवल है। अभी मुझे यहाँ पे जुलाई का चाहिए, जुलाई मंथ चल रहा है मेरा करंट मंथ का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे जुलाई आ गया, यहाँ पे अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, जो चाहिए मैं ऐड कर सकता हूँ। ये अभी जैसे आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा जुलाई का, लेकिन जुलाई में नहीं गया, तो भाई उसके लिए ऑप्शन है, आप एक काम करो, नेक्स्ट मंथ का अगस्त का कर लो। अगर लग रहा है आपको कि अगस्त में जाएगा, तो ये आप यहाँ पे फुट डालोगे ऐसा, बैंक निफ्टी फुट, ये अगस्त का, ऐसा करके। नेक्स्ट मंथ का चाहिए तो नेक्स्ट मंथ का आपको मिल जाएगा बैंक निफ्टी सितंबर फुट, ऐसा करके ये जो है 3 मिल गए आपको। अभी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा फुट का। अब बाई करना है सेल करना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप बाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया ये टोटल आपको 1,33,000 मतलब 1,33,000 रुपये का अमाउंट लगेगा। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी 25 है और प्राइस है। यहाँ से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज है, इसके लिए आ नहीं रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अगर यहीं से आपको सेल करना है तो यहाँ से आपने ये सेल कर दिया, तो सेल में भी करेंगे तो भी उतनी ही प्राइस लग रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देगा, उतना नहीं। आपका जो 1,33,000 है बाई करने के टाइम पे भी ब्लॉक होगा, सेल करने के टाइम पे भी ब्लॉक होगा, ठीक। यहाँ पे आपको सेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको यहाँ से वापस टैब में नहीं जाना है, तो ये जो सिंबल बना हुआ है यहाँ से आप चेंज करोगे तो यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए ये जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये बाई के लिए आ गया, ये बाई, इसमें उतना लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं सेल कर देता हूँ, ये सेल के लिए आ गया, ये भी लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी ऑप्शन की। अभी क्या होता है कि अगर आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई करना था, लेकिन उतना अमाउंट नहीं है आपके पास, है 50,000 60,000 70,000, तो आप तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने ऑप्शन बनाए हैं। ऑप्शन मतलब कि कैसे, देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों है। कॉल और पुट, कॉल मतलब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल को बाई करते हैं, जब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, ऐसा हम ये जूम करते हैं, तो यहाँ से हम पुट बाई करते हैं। तो कॉल और पुट, जिसको वहाँ पे उस टर्म में बोलते हैं सी और पी, ठीक है। कॉल को बोलते हैं सी और पुट को बोलते हैं पी। तभी बैंक निफ्टी का जो लेवल है 22,398, ये जो मेन लेवल है, इस लेवल से ही कॉल पुट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, फ्यूचर से नहीं होते हैं। अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम फ्यूचर से बात करते हैं उसके कंपैरिजन में कॉल पुट का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कैसा होता है, मंथली एक्सपायरी भी होता है। जो मंथ जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो उस मंथ का जो थर्सडे आएगा उस थर्सडे में एक्सपायरी होगी, ठीक है, उस मंथ का लास्ट वाला। और अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में एवरी वीकली हर एक वीक के गुरुवार को एक्सपायर हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग चलते हैं, यहाँ से कैलेंडर में ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरा यहाँ पे जुलाई का चल रहा है, ये थर्सडे का कॉलम है। थर्सडे को यहाँ पे 16 तारीख को नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी गुरुवार को, 23 तारीख को नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी, फिर 30 तारीख को। मतलब मैं जुलाई की बात करूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन के कॉल पुट के 5 एक्सपायरी थे। 2 तारीख को एक्सपायर हुआ है गुरुवार को, फिर 9 तारीख को हुआ है, फिर उसका 16 तारीख को हुआ है, फिर 23 को हुआ है, 30 को हुआ है। तो अगर हम मंथली वाली बात करते हैं तो मंथली में क्या होता है, प्राइस हायर होता है, लेकिन प्राइस हायर होने के साथ प्राइस का मूवमेंट कम होता है। लेकिन हम वीकली की बात करें, जो थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पे प्राइस आपको कम मिलेंगे, प्राइस आपका कम रहेगा लेकिन मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि हर गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है। अगर आउट दी मनी रही तो वहाँ पे आपका जीरो होने के चांसेस हैं। अगर हम मंथली की बात करें तो ये मंथ तक आप रख सकते हैं, और आपको मंथ में एनी हाउ सेल, अगर आपने बाई किया है तो सेल करना ही करना है।
और अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन को हम बाई करते हैं तो आपको बता दूं, अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन सेल करेंगे तो आपका जो फ्यूचर का प्राइस है 1,33,000 वो पे करना पड़ जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन बाई करते हैं यहाँ पे। ये हेजिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चैन वाले पे और दूसरा मैं जीरोधा पे, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं एनएससी की वेबसाइट में। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट ओपन कर रखा है, अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 का तो 10,768 जो 45 माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, अभी आप देखोगे ये ऑप्शन का है पूरा, ये कॉल है, ये पुट है, यहाँ पे निफ्टी है। निफ्टी को मैं चेंज कर दूंगा और हमें बैंक निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी। ठीक, तो बैंक निफ्टी जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे पूरा बैंक निफ्टी के आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या नेट थोड़ा सा स्लो है, उसके लिए थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन का ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है और ये आपका यहाँ पे एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में अभी मैंने यहाँ पे 30 जुलाई सेलेक्ट किया है, जो थर्सडे है, 30 जुलाई की एक्सपायरी है। यहाँ पे आपको देखेंगे ये कॉल है और ये सभी पुट हैं और यहाँ पे स्ट्राइक दिया हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं, हमारा जो है 22,300 22,400 के बीच में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है और ये सभी कॉल और पुट, ये दोनों ही 100 के इस पे चलते हैं, मतलब 22,300 22,400 22,500। और निफ्टी क्या है, वो चलता है हमारा 50-50 में, तो ये चलता है हमारा 100 में। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉल है और यहाँ पे पुट है। ये जो कलर में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉल ऑन दी मनी, इसको बोलते हैं आउट दी मनी। और यहाँ पुट की बात करें तो ये जो है इन दी मनी है और ये आउट दी मनी है। आउट दी मनी में अगर एक्सपायरी होता है तो वहाँ पे हमारा पैसा नहीं मिलता, जो इन दी मनी में होते हैं उनके प्रीमियम के पैसे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन को होल्ड करके नहीं रखना है लंबे टाइम। अगर आपने होल्ड करके रखा और सोचा ये यहाँ पे आएगा तो बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे ये 22,300 है और 22,400 है, तो ये जो पुट हैं और ये जो कॉल हैं, तो आप जितना नियरेस्ट का इसका प्राइस लेंगे उतना ही मूवमेंट अच्छा रहेगा। अगर आप दूर बढ़ाते जाएंगे तो प्राइस तो आपको कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होगा वो मूवमेंट बहुत कम होगा। और निफ्टी अगर बड़ा मूवमेंट देगा बैंक निफ्टी, तभी उस केस में आपकी प्राइस बढ़ेगी, अदरवाइज आपकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप मत सोचिएगा कि ये 22,300 यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैं यहाँ पे 25,000 का ले लूँ, 79 रुपीज़ में है, लेकिन वो 25,000 नहीं पहुँचा तो गुरुवार तक आपके पैसे जीरो हो जाएंगे, वो रेट बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, जो 22,300 400 चल रहा है उसके नियरेस्ट में, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन रेट ज़्यादा रहेगा, मंडे के दिन रेट कम रहेगा, थोड़ा थोड़ा रेट डिक्रीज होते जाते हैं टाइम डीके के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको नियरेस्ट प्राइस ही लेनी है। दूर का ले लिए मतलब आपको अल्टीमेट लॉस होना है, बहुत कम चांस होता है कि आप प्रॉफिट में आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी देखिए 22,300 है, 400 है, तो 22,300 400 500, तो ये कॉल जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमें कॉल बाई करना है। तो कॉल बाई करेंगे तो ऊपर वाली सीरीज में बाई करनी है। जैसे अभी चल रहा है मार्केट में 22,300 बैंक निफ्टी, तो आपको 22,500 22,600 ये सब देखेंगे। ये LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,500 का रेट है 736 रुपये, 22,600 का रेट है 681 रुपये, 22,700 का रेट है 640 रुपये। तो आपको इस सीरीज में बाई करनी है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है 22,500 थोड़ा ज़्यादा महंगा है तो आप 700 का, 22,900 का या 23,000 का लीजिए, ऐसा करके थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 500 रुपये है, तो आप इस सीरीज में ऐसे लेना है। लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि बहुत कम रेट वाला ले लूँ जिसमें मूवमेंट नहीं आए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। ऐसा लेना है जिसमें मूवमेंट बराबर मिल सके। ज़रूरी भी नहीं है कि आप 1,000 का ही ले लो, मतलब 400 300 200 250 के रेंज में कम से कम रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आपको प्राइस या मूवमेंट अच्छा मिलेगा 250 300 में। तो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको यहाँ पे कॉल बाई करनी है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो ये पुट है, तो पुट में कैसे रिवर्सल है, मार्केट नीचे जाएगा नीचे, तो आपको नीचे के लिए नीचे साइड वाले डाउन में करने हैं। अब यहाँ पे LTP है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो यहाँ पे 22,300 इसका रेट है 770 रुपये, 22,200 इसका 687 रुपये, 22,100 तो इसका है 607 रुपये, 22,000 इसका है 585 रुपये। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो अगर यहाँ से 22,300 से नीचे जाएगा मार्केट 22,000 21,900 800, तो आप इधर के लेवल को बाई कर सकते हैं। जब इस लेवल पे आएगा तो इसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखेंगे आज मार्केट गिरा है तो इनके रेट पूरे माइनस में है, देखिए नेट चेंज सब माइनस में कॉल। और पुट में देखेंगे सभी, देखिए ये जो है 225 रुपये बढ़ा है, 209 रुपये बढ़ा है, 249 रुपये, 205 रुपये सब बढ़े हैं। ठीक है, अभी ये 585 रुपये हो गया है, पहले 400 का रेट कुछ था। तो ऐसे टाइप में आपको ये कॉल पुट आपको एनालाइज करके बाई और सेल करना है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन को पता करके। ऐसे नहीं कि हमने बाई कर लिया सेल कर लिया, तो इस टाइप में है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। मैं आपको जीरोधा काइट में लेके चलता हूँ, आपको ऐड कैसे करना है।
ये अभी हम लोग आ गए हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी 22,300 चल रहा है। अभी मैं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से मंडे को ऊपर जाने वाला, मुझे बाई करना है। तो 22,398 है, तो ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर के ऑप्शन को बाई करूंगा। तो 22,398 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23,000। 23,000 का ये मैंने सी कर दिया। तो आप डायरेक्ट 22,000, ये 23,000 डाल दीजिए, बैंक निफ्टी डालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपको देखिए ये 16 तारीख का वीकली लिखा है, डब्ल्यू मतलब वीकली, ठीक है। आगे जाएंगे तो 23 तारीख की आ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है 16 तारीख, तो यहाँ पे दिखा रहा है, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ये वीकली है। अगर आप सोचेंगे मैं मंथली करूँ तो उसके प्राइस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी देखिए ये 23,000 का मैंने वीकली किया है तो 185 रुपये है। अगर मैं यहाँ पे मंथली कर दूंगा तो उसके रेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी देखिए ये जुलाई आ गया, अभी मैं इसका ज़्यादा आपको मिलेगा, 500 रुपये का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए हम लोग मैक्सिमम वीकली में ही ट्रेड करते हैं। जो भी गेम होना है 1-2 दिन में या 2-3 घंटे में हो जाएगा। अभी मान के चलिए कि आपने कॉल, ये है, आपको लग रहा है कि 150 रुपये कम प्राइस का है, मुझे ज़्यादा प्राइस का लेना है इसके पास का। तो 22,398 है बैंक निफ्टी के लेवल, तो मैं 22,700 कर देता हूँ। यहाँ पे ये 16, मैंने 16 तारीख का सेलेक्ट कर लिया, जो अगला एक्सपायरी है। देखिए ये लिखा है ना 16 जुलाई वीकली, ठीक। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया 290 रुपये का। अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल बाई करूँगा, ये मैंने किया। लेकिन मार्केट नीचे जाने वाला है बोलूँगा तो क्या करूँगा, अभी 22,300 है तो मैं नीचे के लेवल को, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट हम बाई कर रहे हैं नीचे के लिए, डाउन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 22,398 है तो 22,000 का पुट। अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं PE लिख दूंगा, ये आ गया। ये है बैंक निफ्टी 16 जुलाई 22,000, ये वीकली एक्सपायरी लिखा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये अभी आप देखोगे ये 224 रुपये हैं। और मुझे अगर दूसरा लगता है कि नहीं कम प्राइस का और चाहिए मुझे, तो मैं 21,900। बैंक निफ्टी में नॉर्मली 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का मूवमेंट रहता है। तो जहाँ तक मूवमेंट कर सकता है 400-500 पॉइंट, उसी के रेंज में आपको बाई करना है, याद रखिएगा, कॉल हो या पुट हो। अभी मैं ये देखिए यहाँ पे ये मैं कर दिया ये वीकली, ये कम रेट के, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस आ गया। तो 100 के डिफरेंस में होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे आप उसको ऐड करके कर सकते हैं। अगर आप मंथली का करेंगे तो ज़्यादा रेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। देखिए वीकली वीकली वीकली, तो आपको याद रखना है कि जो एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी, उसी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड ऐसे करना है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल चल रहा है उस लेवल से जहाँ तक वो मूव कर सकता है, मतलब मार्केट गिरेगा तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिरेगा तो मैं उस लेवल तक का बाई करूँ, या मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 400 पॉइंट तक का ऊपर जाएगा तो मैं उस लेवल तक का, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना कि 22,398 चल रहा है, तो मैंने सी किया है 23,000 का, 22,700 का, पुट मैंने किया 22,000 का, 21,900 का, कि मतलब वहाँ तक मूव करेगा तो वो रेट आपको मिलने चाहिए। यहाँ तक अगर रेट आ जाएगा तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए अगर अपोजिट हो गया, आपने कॉल बाई कर लिया यहाँ पे 23,000 का सी, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया, तो क्या होगा, ये आपका प्राइस भी धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर आपके डायरेक्शन में अगर आपने बाई किया है और वो बाई होता रहा, बाई किया आपने, वो चलता रहा, तो बाई वाला जो है रेट बढ़ेंगे। लेकिन उल्टा होगा तो प्राइस आपकी उसी स्पीड से गिर भी जाएंगे, ठीक है। तभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर क्या है और कैसे बाई करना और क्या एक्सपायरी होती है और बैंक निफ्टी का ऑप्शन क्या है। अभी आपको मैंने ये बता दिया। अगर आपको बाई करना है तो सेम, अभी देखिए जैसे मैंने उसमें बोला था कि फ्यूचर को अगर आपको बाई करना है, शॉर्ट करना है, तो 1,33,000 ऐसे लग रहे हैं। लेकिन आपके पास 40-50 हज़ार है, तब के लिए ऑप्शन है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कितना लग रहा है पैसा। ये आपने बाई किया तो यहाँ पे देखिए इसका रेट 185 रुपये था, आपको यहाँ सिर्फ 3,700 रुपये देने हैं। अभी इसमें 25 का लॉट है, अभी इसको चेंज होने वाला है। ये चेंज हो गया, इसका भी ये 20 का लॉट दिखा रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 25 का है, तो ये चेंज होने वाला है, ये भी 25 हो जाएगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लग रहा है इतने ही, मतलब 3,700। अगर आपको लग रहा है कि और मैं कम क्वांटिटी है, मैं ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ ऐसा, तो आप यहाँ से 20-20-20 ऐसे करना है, 20-40-60 ऐसे करना है आपको। मतलब ऐसा 18-17 नहीं कर सकते हैं। अभी एक लॉट किया था तो 20, ये 2 लॉट मैंने कर दिया तो यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, बढ़ गए। अभी मुझे लगता है 5 लॉट करना है, तो 5 लॉट, एक लॉट में 20 है तो 5 लॉट में आ जाएंगे 100। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे 18,500 में आ गए 5 लॉट, ठीक। तभी ये चीज़ है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप उसका ऑप्शन बाई कर सकते हैं। बस आपको याद रखिएगा कि मार्केट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाएँ। अगर ये उल्टा हुआ तो लॉस भी अच्छा हो जाता है, वो प्राइस फिर मिलती नहीं है, और वीकली एक्सपायरी है तो फटाक से वो एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर आपने बाई किया, सेल नहीं करेंगे तो इसमें पेनल्टी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो जीरो कर देता है। लेकिन फ्यूचर में जीरो नहीं होता, वहाँ पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है।
तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन एक्सपायरी सभी चीज़ें, कितना अमाउंट लगेगा, कैसे ट्रेड करना है। और मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अभी टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का भी मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्ले स्टोर में आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है एप्पल स्टॉक जीरोधा में तो हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं जो कि बहुत कम नॉमिनल चार्जेस में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।